इंदौर की जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक हाथों में चाकू लिए एक दुकानदार को मारने की कोशिश कर रहा था। मगर वक्त रहते आसपास के दुकानदारों ने आरोपी के हाथ से चाकू छुड़ा लिया, नहीं तो परदेसी पूरा थाना क्षेत्र जैसा हत्याकांड दोबारा हो जाता। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर की जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी की है, जहां दो दुकानदारों की आमने सामने दुकान है, जिसमें एक दुकान पर काम करने वाला युवक सचिन कल्याण का रविवार को एक दुकान के सामने थूकने पर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी चाकू लेकर दुकानदार को मारने पहुंच गया। वहीं आसपास के दुकानदार की सजगता से आरोपी के हाथ से बड़ी मुश्किल से चाकू छुड़ाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को अमर्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। ये इंदिरा सॉरी सिंधी का मार्केट का घटनाक्रम है। ये दो व्यापारियों के आमने सामने दुकान है, जिसमें एक भोला मास्टर की प्लास्टिक बर्तनों के बेचने की दुकान है। उस पर एक काम करने वाला लड़का है, सचिंद्र पिता कल्याण, मूलतः रहने वाला ललितपुर उत्तर प्रदेश का है। अभी करीब 2-3-4 वर्षों से इंदौर में आकर निवास कर रहा है ये, और भोला मास्टर की दुकान पर काम करता है। दुकान के सामने वाले व्यापारी जूही पापड़ वाले की दुकान के सामने उसने द्वारा थूक दिया गया था। उसी बात पर कहा सुनी हुई और ये अपनी दुकान में जाकर एक चाकू लेकर आया और विवाद करने लगा। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल इसको पकड़ा गया मौके पर और गिरफ्तारी की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सर, वीडियो में मारपीट करते हुए भी नजर आ रहा है वो युवक के साथ, और एक हथियार भी ले रहा है। मारपीट करने वाला एपिसोड नहीं है एक्चुअली। उसको जब वो चाकू लेकर पहुंचा तो आसपास के व्यापारी ने उसको पकड़ने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना देकर हैंड ओवर किया। क्या धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध? 25 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। नाम कैसे? सचिंद्र पिता कल्याण। ये शनिवार को दोपहर में द्वारकापुरी थाना अंतर्गत एक बड़ी गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। द्वारकापुरी में ही रहने वाले एक परिवार जो अपनी उसको मियाँ बीबी मतलब पति और पत्नी हैं, उनको एक 4 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। दोनों पति पत्नी काम करने दिन में कहीं चले गए थे और बच्चे दोनों अकेले घर पे थे। तो पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों के द्वारा जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसको थोड़ा इंजरी भी आई थी तत्काल। फिर बच्ची को जब दिक्कत हुई तो जो दुष्कर्म करने वाले लड़के हैं उनके माता पिता ने और उनके किसी दूसरे पड़ोसी ने उनके घर वालों को कॉल लगाया कि इस तरीके से बच्ची परेशान है, इसको कोई दिक्कत परेशानी हुई है और लगातार रो रही है। शाम को जब घर वाले काम से लौटे, बच्ची को लेके हमारे पास थाने पे आए। हमने तत्काल उसको मेडिकल करवाया और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करवाई। तो पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। और दोनों ही जो इसमें जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो बाल अपचारी हैं, एक की उम्र 17 साल है और एक की 10 साल है। दोनों ही पड़ोसी हैं। एक मूलतः धार का रहने वाला है जो अपने यहाँ नाना नानी के पास में रह रहा था। जैसे ही घटना संज्ञान में आई, इसमें 2 टीम हमने गठित की थी क्योंकि दोनों बच्चे मतलब कहीं भाग गए थे, दोनों अपचारी। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद उनको दोनों को हमने हिरासत में ले लिया और अगले दिन माननीय बाल न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक पहलू जो इंदौर पुलिस की तरफ से हमेशा एक प्रयास रहता है, इसमें हमने जो बाल अपचारी हैं उनके घर वालों को भी हमने इसमें एक नोटिस दिया है और उनको पाबंद किया है उस नोटिस के तहत कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर बच्चों की है तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो उनको उस हिसाब से कम से कम साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए। तो वो नोटिस दे के हमने घर वालों को पाबंद किया है कि बच्चों को जहाँ जैसी भी परिस्थिति में रहें। अभी वो हो सकता है कि बाल संरक्षण गृह में माननीय न्यायालय ने भेजे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वहाँ भी, और जब वहाँ से अगर छूटते हैं तो उनकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर पनप रही है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि बच्चा दोबारा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना कर पाए।